यस्यैकनिश्वसितकाल मथावलम्ब्य जीवन्ति लोमभिलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्म तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में अनंत वादों का विवाद चल रहा है। अगर वादों के नाम लिखे जाए तो एक ग्रंथ तैयार हो सकता है और डेली नए नए वाद भी बनते जा रहे हैं। किंतु इन सब वादों को हम दो वादों में विभक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अतिरिक्त दो ही तत्व और हैं। जीव के अतिरिक्त एक ब्रह्म है, भगवान है, और एक माया है, संसार है। इसके अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं। इसलिए कुछ अध्यात्मवादी है, कुछ भौतिकवादी है। फिर उसी अध्यात्मवाद में तमाम वाद हैं, उसी भौतिकवाद में तमाम वाद हैं। और ये सारे वाद यद्यपि एक दूसरे से विरुद्ध भी हैं, लेकिन सबका एम, उद्देश्य, लक्ष्य एक है, आनंद प्राप्ति। एक पूर्व की ओर जा रहा है, इसलिए आनंद के लिए। एक पश्चिम की ओर जा रहा है, किस लिए? आनंद के लिए। पूर्व वाला कहता है तुम रॉन्ग साइड में जा रहे हो, और पश्चिम वाला कहता है तुम रॉन्ग साइड में जा रहे हो। अध्यात्मवाद की दृष्टि से 11 सिद्धांत हमारे विश्व में इस समय प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। चीन में 2 मत हैं, ताओ या लाओ त्सी, और दूसरा कन्फ्यूशियन। जापान में एक मत है, शिंतो धर्म। और हमारी इंडिया में 8 हैं, हिंदू वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, यहूदी धर्म, 8 धर्म। तो इस प्रकार 11 धर्म प्रमुख रूप से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी हो सकते हैं आगे। ये सारे धर्म एक आनंद प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं। अरे ये तो मनुष्यों के धर्म हैं। चींटी आदि पशु पक्षी कीट पतंग सबका वही एक लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। वृक्ष आदि का भी वही लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। और स्वर्ग के देवताओं का भी वही लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति। क्यों? इसका कारण बताया गया कि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए उसी ब्रह्मानंद को चाहते हैं। जगदानंद तो अनंत बार मिल चुका,
लेकिन वो अल्प प्लस नश्वर है। और भगवान का आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। फिर आपको ब्रह्म की परिभाषा बताई गई, जीव की परिभाषा बताई गई, और प्रमुख रूप से बताया गया कि जीव भगवान की शक्ति है, अंश है। जीव और भगवान से भेदा भेद संबंध है, और जीव तटस्थ शक्ति है, ये स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण जीव का ये है कि प्रत्येक जीव भगवान का दास है। अंश अंशी का दास हुआ करता है। एक वृक्ष है, उस वृक्ष में शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, पत्र है, पुष्प है, फल है, तमाम उसके अंश हैं। ये सब अंश उस वृक्ष के दास हैं। बाहर से पृथ्वी से खुराक लेकर, पानी लेकर, फास्फोरस, अमोनियम, पोटाश लेकर ये वृक्ष के लिए दान करते रहते हैं। इससे वृक्ष जीवित रहता है। तो हम सब भी भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम श्रीमन्नारायण स्वामी जगतां प्रभुरीश्वरः। पद्म पुराण। सब जीव दास है। चेतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो। चेतन तत्व दो प्रकार का होता है, एक जीव, एक का नाम आत्मा। आत्मा माने परमात्मा। तो जीव चेतन जो है, ये जीवा ब्रह्मादय प्रोक्ता। वृक्ष से लेकर ब्रह्मा तक, शंकर, विष्णु, इंद्र, सब के सब जीव हैं। और आत्मैकस्तु जनार्दन, और आत्मा या परमात्मा एक श्री कृष्ण है। तो उस परमात्मा रूपी वृक्ष के सब अंश हैं, इसलिए सब उसके दास हैं। उसमें कुछ स्वांश हैं, ब्रह्मादिक कुछ विभिन्न अंश हैं हम लोग, किंतु है सब दास। पद्म पुराण। किंतु अनंत जन्म बीत जाने पर भी हमको उनका वास्तविक दासत्व नहीं मिला, क्योंकि हम माया के दासत्व में पड़े हुए हैं। माया के किंकर हो गए हैं। हमारे ऊपर माया का अधिकार हो गया है। मैंने आपको बताया था ना कि भयम द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्। 11:2:37। अनादिकाल से जीव भगवान से विमुख था, इसलिए माया लगी थी,
इसलिए उस माया ने दो बिगाड़ा कर दिया, एक हमारे स्वरूप को भुला दिया और एक संसार में आसक्त करा दिया। ये दोनों काम माया ने किए, इसलिए हम भगवान के दासत्व से वंचित हैं। जब शास्त्रों वेदों को हमने पूछा हम अपना दासत्व कैसे प्राप्त करें, तो उन्होंने बताया कि उस भगवान को जानकर, मानकर, पाकर तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। ये ज्ञान आवश्यक है। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम, अज्ञान के कारण जो माया हावी हो गई और अज्ञान आ गया, अपने आप को हम भूल गए, तो फिर अपने अंशी स्वामी को कैसे याद रखते? सब भूल गया, सब उल्टा हो गया, विपर्जय ज्ञान हो गया। इसलिए अब हमको भगवान को जानना है, उनको प्राप्त करना है। फिर पूछा शास्त्रों वेदों से कैसे मिलेंगे वो? कैसे जाने उनको हम? हमारे पास मैटर, मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्राकृत माइक, और भगवान दिव्य है। प्रमुख अंतर यही तो है हमारा भगवान से। हम मायाधीन हैं, वो मायाधीश है। हम तमाम शास्त्रों वेदों में चक्कर लगाए तो सबने एक स्वर से यही कहा, भगवान को भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। भगवान को भगवान देख सकते हैं, भगवान को भगवान जान सकते हैं, और कोई मायाबद्ध जीव कैसे जानेगा? प्रश्न ही नहीं। अरे देखो, हम आपको एक गधे की अकल की बात सुनाते हैं। आपके कान पंच महाभूत के हैं, हाँ। आपकी आंख भी पंच महाभूत की है, हाँ। सब इंद्रियां पंच महाभूत की है, पूरा शरीर है। लेकिन क्या बात है कि आप कान से देख नहीं सकते? क्या बात है कि आप आंख से सुन नहीं सकते? जब दोनों पंच महाभूत की हैं, एक मैटर से बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हाँ, वो बात ये है कि इस इंद्रिय में एक तत्व अधिक है, इसलिए ये देखने का काम करती है आंख, कान सुनने का काम करता है। तो क्यों जी, जब कान आंख का काम नहीं कर सकता, तो ये सारे पंच महाभूत के सामान भगवान को कैसे ग्रहण कर सकते? प्रश्न ही नहीं। हम निराश हुए। लेकिन फिर शास्त्रों वेदों ने बताया कि अनंत जीवों ने भगवान को देखा है, जाना है, प्राप्त किया है। अरे बेटा बनाया, बाप बनाया, सखा बनाया, पति बनाया, संसारियों की तरह सब संबंध हुआ, होता है, होगा। लेकिन
ये कैसे? तो बताया कि वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे तो कोई भी जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो शक्ति, वो कृपा किस पर करता है, इस पर विचार किया गया विस्तार पूर्वक कि वेदों में 3 कांड हैं, इसलिए 3 मार्ग हैं और हम भी सच्चिदानंद ब्रह्म के अंश हैं। 3 ही काम हम लोग भी संसार में करते हैं, सत से कर्म, चित्त से ज्ञान, आनंद से प्रेम। इसलिए 3 ही मार्ग हो सकते हैं। कर्म मार्ग पर विचार किया गया कि श्रुति स्मृति का बताया हुआ जो विधि निषेध का कर्म है उसको कर्म या धर्म कहते हैं, और उसके 6 नियम हैं, उनका विधिवत पालन करने से स्वर्ग मिलता है और विधि में त्रुटि हो जाए तो दंड मिलता है। यजमानम हिनस्ति, पातंजल महाभाष्य कहता है कि स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तदर्थमाह, स्वरतो पराधात वृत्रासुर मारा गया एक स्वर की त्रुटि से। लेकिन अगर कोई विधिवत कर ले, सतयुग वगैरह में विधिवत होता था, तो उसका फल भी स्वर्ग है। स्वर्ग क्या है? जैसे हमारे यहां एक भिखारी और एक खरबपति, बड़ा अंतर है दोनों में ना। हाँ, भिखारी भिक्षा मांग के जो मिल जाए खा लेता है, फुटपाथ पर पेड़ के नीचे सोता है, फटे चीथड़े लपेट लेता है। और खरबपति अभी मैंने कल टीवी में देखा सुना, एक हमारे इंडिया के महाशय ने 80 अरब का मकान बनवाया है। 80 अरब, करोड़ नहीं। अब 80 अरब के मकान में एक आदमी कैसे रहेगा? किस किस कमरे में रहेगा? वो तो एक खाट पर सोएगा। वो आदमी तो 6 फुट के अंदर ही होगा, और जब सो जाएगा तो उसको 80 अरब का ध्यान तो रहेगा नहीं। जैसे फुटपाथ वाला सोता है ऐसे वो भी सो के और बेहोश हो जाएगा। जागने पर सोचेगा 80 अरब का मकान है। तो ऐसे ही हमारे इस संसार के 80 अरब मकान वाले से अंतर है स्वर्ग के ऐश्वर्य में। बड़े बड़े ऐश्वर्य हैं वहां, लेकिन वो नश्वर। भगवान शंकर ने तो यहां तक कहा, स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपि तुल्यार्थ दर्शिनः, तत्वज्ञानी महापुरुष स्वर्ग और नरक और मोक्ष तीनों को बराबर मानते हैं। जैसे नरक में जीव है, जैसे इस मृत्युलोक में जीव है, ऐसे स्वर्ग में है। जैसे यहां काम क्रोध लोभ मोह प्रतिक्षण हमको खा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, ऐसे ही स्वर्ग में
हाँ, न नरः स्वर्गतिं कांक्षेत। भागवत। बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग की कामना नहीं करता। हम लेकिन हमारे देश में 99.9% लोग अपने बाप के मरने पर, माता जी के मरने पर, पूज्य के मरने पर लिखते हैं उनका स्वर्गवास हो गया। वेद कहता है जो स्वर्ग में जाता है प्रमूढ़ा, घोर मूर्ख है। तो क्या हमारे पूज्य पिताजी घोर मूर्ख है? हम ये कहना चाहते हैं? अजी पता ही नहीं हमको स्वर्ग कहते किसको है। अरे अगर गोलोक वास नहीं कह सकते तो वैकुंठ वास ही कह दो। स्वर्गवास क्यों कहते हो? स्वर्ग तो इसी मृत्युलोक से भी बदतर है, क्योंकि वो 4 दिन बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में जाना पड़ेगा। हीन तरम बाद विशंति, मुंडकोपनिषद। इसलिए कर्म धर्म से तो हमारा कोई लक्ष्य हल नहीं होगा। 2 ही लक्ष्य तो था, एक कम अकल का लक्ष्य दुख निवृत्ति, और एक अकलमंदों का लक्ष्य आनंद प्राप्ति। ये दोनों हल नहीं होंगे। फिर ज्ञान पर विचार किया गया, दूसरा मार्ग। यानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की प्राप्ति वाला सिद्धांत। तो पहले अधिकारित्व पर विचार किया गया कि इसका अधिकारी कौन है। कर्म का अधिकारी तो कितने ही आसक्त हो संसार में, सब हैं। जो घोर आसक्त है वो सब कर्म के अधिकारी हैं। लेकिन ज्ञान के अधिकारी कौन है? जो पूर्ण निर्विण्ण है, 4 साधनों से संपन्न है। उसमें पहला साधन है शमो, माने मन पर कंट्रोल। डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया कि मन पर कंट्रोल तो बड़े बड़े योगियों को, जो सिद्ध योगी हैं, उनको भी नहीं होता। जो भगवत प्राप्ति कर लेगा बस वही मन पर कंट्रोल करने का चैलेंज कर सकता है। जब तक माया हावी है, वो चाहे स्वरूपावरी का माया हो, चाहे गुणावरी का माया हो, चाहे विद्या माया हो, चाहे अविद्या माया हो, तब तक मन पर कंट्रोल करने की बात बकवास। अगर कोई कहे नहीं जी हम कर लेंगे, अच्छा चलो मान लिया। इसके बाद जब वो चलेगा मार्ग में, तो मैंने कल बताया कि ब्रह्मा कह रहा है कि ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर, अज्ञान पहली चोटी, तृप्ति 7वीं भूमिका, वहां पहुंचकर भी उसका पतन हो जाएगा। मनु जी महाराज भी कह रहे हैं, और आज के कलयुग के शंकराचार्य ने भी कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यते धा। आगे चलिए, भागवत से समझिए। भागवत से बड़ा कोई इंपॉर्टेंट ग्रंथ विश्व में नहीं है, ये आप लोग याद रख लें। वेदों, जितने वेद हैं, जितने उपनिषद हैं और ब्रह्म सूत्र है, सबका सार है।
सर्वोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। गरुड़ पुराण में यहां तक कहा गया है कि जितने उपनिषद और ब्रह्म सूत्र हैं उनका ये भावार्थ मैं लिख रहा हूं भागवत। और ब्रह्म सूत्र पर बड़े बड़े भाष्य लिखे गए हैं। ब्रह्म सूत्र वेदांत को कहते हैं। एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है। आप लोग पुस्तक देखें तो हंसेंगे, ये भी कोई पुस्तक है? हनुमान चालीसा लगती है तो 10 पन्ने की पुस्तक, उसका नाम वेदांत शास्त्र, सब शास्त्रों का शिरोमणि। कुल 555, एक बुक में 545 सूत्र है। उसमें सूत्र क्या होते हैं? 4-5 शब्दों का होता है सूत्र। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया एक सूत्र, जन्माद्यस्य जतः हो गया एक सूत्र, ईक्षतेर ना शब्दम हो गया एक सूत्र, तत्व समन्वयात हो गया एक सूत्र, स्मृतेश्च हो गया एक सूत्र। ऐसे सूत्र है 550। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, एक अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अर्थ जगत गुरु रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में 228 पेज में किया है। अर्थ 228 पेज में। इसका अर्थ क्या है? अब उस व्यक्ति को ब्रह्म के जानने की इच्छा पैदा हुई, बस ये अर्थ है इसका। अब माने क्या होता है? अथ माने क्या होता है? अतः माने क्या होता है? ब्रह्म माने क्या होता है? जिज्ञासा माने क्या होता है? इन चारों शब्दों का अर्थ 228 पेज में। इसी प्रकार शंकराचार्य ने, ये बड़े बड़े जगत गुरु जो हो चुके हैं पहले 2500 वर्ष तक, इन लोगों ने बड़ी बड़ी बुक लिखी है। कृपालु को आश्चर्य है। क्यों? अरे गरुड़ पुराण में वेद व्यास ने कहा है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदामपि। हमने जो ब्रह्म सूत्र लिखा है उसका अर्थ हम जानते हैं। आप लोग बाद में कोई भाष्य मत लिखना, हम जानते हैं और हम लिखे दे रहे हैं। 18,000 श्लोक में भागवत ग्रंथ, और सबके बाद में लिखा वेद व्यास ने। पहले 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिखा, एक गीता लिखी, ब्रह्मसूत्र लिखा, 18 पुराण लिखे, छोटी सी भागवत उसमें थी। फिर भी टेंशन था। ध्यान दो सब लोग। वेदांत वेद सुष्णाते गीताया अपि कर्तरि परितापवत व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। भागवत में कहा गया है। महात्म में दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक। ये तमाम ग्रंथ लिख करके भी और टेंशन में है, परेशान है, सोच रहे हैं क्या बात है,
शांति नहीं मिल रही है। इतनी बुक लिखा मैंने, 4 लाख श्लोक। ओ ऐसा लगता है किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसा नाम तएव ह्यच्युत प्रिया। पहले स्कंद के 4थे अध्याय का 31वां श्लोक। मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का डिटेल नहीं लिखा, महाभारत में थोड़ा सा है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, इस वर्णाश्रम धर्म को बड़ा डिटेल में लिखा है महाभारत में। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, ओ भाई व्यास जी क्या हाल है, सब ठीक ठाक है ना? कुछ तुम परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु आप जान गए हम परेशान हैं। तो नारद जी ने कहा, भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम। तुमने भगवान के यश का, गुण का, लीला का गान नहीं किया महाभारत वगैरह में, वो करो। और देखो ऐसे किताब मत लिखो। फिर क्या करें? पहले श्री कृष्ण भक्ति करो, उनके दर्शन करो, उनसे कृपा मांगो, फिर लिखो। तो अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम, पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 4था श्लोक। भक्ति करके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया, फिर भागवत लिखा। उस भागवत में ब्रह्मा ने कहा है, जो मैंने कल बताया था, कि ज्ञान की अंतिम चोटी पर जाकर फिर गिर पड़ेगा। क्यों? अब रीजन समझिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महाप्रलय में इसी क्रम से लीन होते हैं और सृष्टि के समय इसी क्रम से ये प्रकट होते हैं। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो ज्ञानी पहले पृथ्वी को जीतता है, फिर जल को, फिर तेज को, फिर वायु को, फिर आकाश को। इन पांचों के बाद है अहंकार, फिर उसको क्रॉस करता है। बस ठप, अहंकार को भी वो समाप्त कर दिया उसने। त्रिपुटी एक हो गई। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये 3 रहते हैं पहले। ज्ञाता जीव, ज्ञेय निराकार ब्रह्म, और ज्ञान उसका साधन, ये तीनों एक हो गए, शून्य अवस्था हो गई। अहम चला गया। अब इसके ऊपर है महान, उसके ऊपर है प्रकृति, माया। ये दोनों रह गए, इनको पार नहीं कर सका ज्ञानी। तो माया तो बनी हुई है, पतन होगा। माया को नहीं पार कर सकता ज्ञानी। भगवान ने चैलेंज किया है, गीता आपने पढ़ा होगा। अर्जुन से कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव शब्द का प्रयोग किया है। माम एव
ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो केवल मेरी शरण में आएंगे बस उन्हीं की माया जाएगी। अपनी साधना से कोई माया को नहीं भगा सकता। ये शाम सएव भगवान दया ये धनंता सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया नान्य ममाहमिति धी स्वश्रृगाल भक्षे। भागवत दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। अर्थात जिस पर भगवान दया कर देंगे, दयायेत, उसकी माया जा सकती है। और अनंत कोटि कल्प तपस्या करो, ज्ञान करो, कुछ करो, माया को नहीं उत्तीर्ण कर सकते, पार कर सकते। सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं बिना भगवत कृपा के माया नहीं जाएगी। तो ज्ञानी तो भगवान को मानते ही नहीं, वो तो ब्रह्म का उपासक है। भगवान कृपा करने वाले का नाम, और ब्रह्म जो कुछ नहीं करता, अकर्ता है। शंकराचार्य ने कहा, एक मजाक बताएं आप लोगों को। शंकराचार्य ने कहा, हे मेरे ब्रह्म, उदासीना स्तब्धा सतत मगुणा संगरहितो भवांस्ताता काता परमिह भवे जीवन गति। हे मेरे ब्रह्म, तुम कुछ करते तो हो नहीं, तुमसे क्या कहें। अरे किसी से कोई चीज कही जाए, उसके कान हो, सुने, माने तो कहा जाए। अब कोई इस तौलिया से कहे, हे तौलिया तुम मेरा मुंह पोंछ दो, तो लोग कहेंगे पागल है आदमी है। तो इसी प्रकार माना कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, लेकिन कुछ करता तो नहीं। उदासीन, निर्गुण, निस्संग, किसी से कोई मतलब नहीं, सर्वव्यापक, निराकार, नाम भी नहीं, रूप भी नहीं। तो अकस्मादस्माकं यदि न कुरुषे स्नेह मथ तत्, तुम मुझसे प्रेम तो करोगे नहीं। अरे उदासीन कैसे प्रेम करेगा। हाँ, एक काम करो। देखो 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 क्या बोल गए शंकराचार्य। जब वो कुछ सुनते ही नहीं, करते ही नहीं, तो ये क्यों कह रहे हो एक काम कर दो। कौन सा काम कर दें। बसस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन् पुनरपि, मेरे हृदय में आके बस जाओ। बसस्व, शायद शंकराचार्य भूल गए कि वेद से लेकर रामायण तक हमारे इंडिया के गधे भी जानते हैं कि भगवान हृदय में रहते हैं। बसस्व क्यों कह रहे हो, वो तो रहते ही है, सबको मालूम है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण
अरे वो तो वेदों शास्त्रों के ज्ञाता है शंकराचार्य, कैसे बोल गए कि बसस्व। और अगर मान लो उनके हृदय में नहीं है, ये भी मान ले, तो क्यों कह रहे हो बसस्व? वो सुनता मानता तो है ही नहीं कुछ तुम्हारा ब्रह्म, वो कैसे बसस्व बसेगा कैसे? वो तो कुछ नहीं करता। कुछ अगर तुमको काम लेना है ब्रह्म से, तो भगवान के शरण में जाओ, श्री कृष्ण की शरण में जाओ, वो करेंगे। ब्रह्म कुछ नहीं करता। ये समझ में आ गया उनका बाद में उनके, लेकिन ये इतना लिख गए। तो ब्रह्म कृपा नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता, तो कृपा कैसे करेगा? तो फिर माया कैसे जाएगी? तो पतन होगा, बच नहीं सकता। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। कोई भी ज्ञानी हो, कर्मी हो, दानी हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, कोई भी हो, बिना भक्ति के माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भिस्वन्मायामी विहता न मानिना। जो तत्वज्ञानी हैं वो ज्ञान और कर्म किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। वो जानते हैं कि न माया निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी। वो भगवान की शरण में जाते हैं। ये उद्धव कह रहे हैं। उद्धव कौन थे आप लोग जानते हैं ना? नाम सुना। एक बात समझ लीजिए उद्धव के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नोद्धवोन्वपि मन्यूनः। तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। उद्धव मुझसे कम नहीं है, भगवान के बराबर। उद्धव ज्ञानी वो कह रहे हैं। स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन लो ना। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्ट स्वार्थो हेतुश्च सम्मता स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मदृते प्रिया। 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ज्ञानियों का इष्ट देव मैं ही हूं, वो मेरे ही पास आना पड़ेगा उनको। साधन साध्य दोनों मैं हूं ज्ञानियों का। उनका स्वर्ग, उनका अपवर्ग सब कुछ मुझसे ही मिलेगा, उनके ब्रह्म से नहीं मिलेगा। मुझको छोड़कर जो असली ज्ञानी होगा वो और कहीं प्यार नहीं करेगा। अगर और कहीं करता है तो वो ज्ञानी नहीं। फिर वही श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से
ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावता। उद्धव तुम और सब छोड़ो ये ज्ञान विज्ञान कर्म धर्म की पोथी, केवल मेरी भक्ति करो। और उद्धव ने कहा हाँ हाँ हम आपकी भक्ति करते हैं, और चैलेंज करते हैं माया को। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जये मही। उद्धव कह रहे हैं महाराज आपका उच्छिष्ट प्रसाद, वस्त्र, इत्र वगैरह भी लगाते हैं आपका उच्छिष्ट, और हलवा रसगुल्ला जो आप खाते हैं वो उच्छिष्ट भी हम खाते हैं। आपके उच्छिष्ट खाने मात्र से आपसे इतना प्यार हो गया कि माया डर के भाग गई, अपने आप भाग गई। 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 46वां श्लोक। तो ज्ञान के द्वारा कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। देखिए और बारीक साइंस समझ लीजिए। 2 प्रकार की माया होती है, एक का नाम स्वरूपा भरिका माया, एक का नाम गुणा भरिका माया। स्वरूपा भरिका माया जिसने मुझे अपना स्वरूप भुला दिया है, अपने को हम देह मानने लगे, तो इस माया को तो जीत लेते हैं करोड़ों जन्म की साधना के बाद। लेकिन गुणावरिका माया अर्थात भगवान की जो प्रकृति है, शक्ति है माया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया, उसको नहीं जीत सकते। देखिए 3 प्रकार का आवरण होता है। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो असत्वापादक आवरण तो थियरी के ज्ञान से चला जाता है, तत्व ज्ञान से। और अभानापादक आवरण ये तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि के निरंतर चिंतन से समाधि के बाद वो भी चला जाता है। लेकिन अनानंदापादक आवरण बिना भगवत कृपा के नहीं जा सकता है, भक्ति के द्वारा ही जाता है। ये माया के 3 गुण होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन तीनों गुणों की 2 माया होती है। एक का नाम अविद्या माया, एक का नाम विद्या माया। रजोगुण तमोगुण को अविद्या माया कहते हैं और सत्वगुण को विद्या माया कहते हैं। तो पहले रजोगुण सत्वगुण जाता है ज्ञानियों का, भक्तों का भी ये 2 गुण जाते हैं। सत्वगुण रह जाता है, उसको कोई साधना से नहीं भगा सकता। उसमें इतना आनंद मिलता है कि समाधि हो जाती है। ये जो आत्मज्ञानी की समाधि होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद, वो सत्वगुण का सुख है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सात्विकम सुखमात्मोत्थम मन्निष्ठम तु निर्गुणम। सात्विक सुख जो है वो आत्मा का होता है, ये भगवान का अंश है ना, बड़ा आनंद है।
वो मिल गया तो कोई समझेगा नहीं इसके आगे और कुछ होता है। लोग यही खो जाते हैं, ब्रह्मानंद नहीं पाते, फिर माया दबोच लेती है उनको। जो कहा है आरूढ़ कृष्ण परम पदम ततः पतंत, तो विद्या माया नहीं जाएगी, ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, किसी की भी। वो भगवान की स्वरूप शक्ति आती है जब अंतःकरण में, जब रजोगुण तमोगुण चला जाता है तब वो आती है, तब वो आकर के विद्या माया को भगाती है। भगवान की शक्ति से विद्या माया जाएगी, तब वो माया से मुक्त कहलाएगा, निर्ग्रंथ होगा, यानी ब्रह्म ज्ञान अब उसको होगा। भगवत कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान होगा, किसी भी साधना से नहीं होगा। कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी हो, प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसीलिए परीक्षित ने कहा था, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। अरे कोई मुक्त भी हो जाए, चलो मान लिया एक सेकंड को ज्ञान के द्वारा, तो करोड़ों मुक्तों में कोई एक होता है भगवान श्री कृष्ण का भक्त। कोटिष्वपि, परीक्षित कह रहे हैं। तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा भी न माया निवृत्ति होगी और न तो भगवत प्राप्ति होगी। ये दोनों लक्ष्य नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन ये हमारी स्पीच सुनकर ज्ञानी लोग कहते होंगे, अपनी भक्ति की बहुत तारीफ करते हैं, हमारे ज्ञान की बुराई करते हैं। ऐसा नहीं है। ज्ञान तो सबसे पहले हमको आवश्यक है, भक्ति वाले को भी। गौरांग महाप्रभु ने कहा, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन। तीन का ज्ञान आवश्यक है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो उसका उत्तर एक लाइन में दिया, कृष्ण, कृष्ण भक्ति, प्रेम, तीन महाधन। संबंध कृष्ण से हमारा क्या है, ये ज्ञान सबसे पहले आवश्यक। वो हमारे सर्वस्व है, अंशी है, हमारे स्वामी है, हमारे सखा है, वही हमारे हैं, वही। त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये संबंध ज्ञान आवश्यक है। फिर अभिधेय, उनसे कैसे मिला जाएगा, यह ज्ञान उससे अधिक आवश्यक है। नहीं तो हमारे सारे भारत में क्या हो रहा है, चारों धाम की मार्चिंग हो रही है भगवान से मिलने के लिए। एक आदमी जप कर रहा है, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। एक आदमी पाठ कर रहा है, गीता, भागवत, रामायण, अक्षरों को पढ़ रहा है। एक आदमी पूजा कर रहा है हाथ से, अच्छा चंदन है, मंत्र बोलो और जल्दी 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 जल्दी। ये क्या हो रहा है नाटक? ये तो फिजिकल ड्रिल है। मन से आंसू बहाया कभी नहीं, वो तो नहीं किया। तो फिर क्या किया, घास खोदा? ये उपासना नहीं है।
तो जब तक सही सही अभिधेय का ज्ञान न होगा तो क्या लाभ होगा उससे? भक्ति कैसे करेगा? गलत भक्ति करेगा और कोई फल नहीं मिलेगा, जीवन बीत जाएगा। ओ 50 बार 100 बार गोवर्धन की परिक्रमा किया, अयोध्या की परिक्रमा किया, ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा किया और मन संसार में रखे रसगुल्ला खाते गए, राग द्वेष में पड़ते रहे और परिक्रमा भी करते रहे। इससे क्या होगा? इसलिए अभिधेय भी सही सही उसका ज्ञान और प्रयोजन भी, नहीं तो संसारी सामान मांग रहे हैं भगवान से, ये जा रहे हैं वैष्णो देवी, ये जा रहे हैं तिरुपति मंदिर, ये जा रहे हैं, क्या वहां गए क्या किया? हमने उनसे मांगा हमें बेटा हो जाए, हमें बाप हो जाए। ये कामना ले लेके हम लोग घूम रहे हैं, उपासना का स्वांग रचते हैं। इसलिए प्रयोजन भी मालूम होना चाहिए कि दिव्य प्रेम मिले, उस प्रेम से श्याम सुंदर की सेवा करेंगे, उनका सुख चाहेंगे। ये सब तत्व ज्ञान किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा कंपलसरी है। इस ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होगी। लेकिन जीव ही ब्रह्म है, इस अज्ञान से तो भक्त रही सही भक्ति भी खत्म हो जाएगी। और बारीक बातें हैं ज्ञान भक्ति की, वो कल से प्रारंभ होंगी। बोलिए लाडली लाल की।